आखिरकार वो दिन आ ही गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गंगाधरन किरण शो में। शुरू करते हैं हमारा नया ब्लॉग जो कि पूरा एडवेंचर है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो शुरू करते हैं। तो सुबह हम दोनों बाइक लेकर निकल पड़े, मगर हमें क्या पता था बारिश इतने हमें परेशान करेगी। मगर हम भी इरादों के पक्के, पीछे नहीं जाने का। हम हवा को और बारिश को चीरते हुए आगे निकल गए। लगातार 1 घंटे चलने के बाद पेट में से चूहे का सिग्नल आया। अरे भाई मेरे लिए रुक जा यार। तो चूहे का मान रखते हुए हम घुस गए होटल के अंदर। तो फिर क्या, खा लिया डोसा दबा के। आइए डोसा एक नंबर था। कभी आप भी ये साइड में आएगा तो ट्राई कर लेना एक बार डोसा, बहुत ही बढ़िया था डोसा। अभी गया डोसा ढूंढ लिया, अभी निकल पड़े हमारे मंजिल पे। तो फाइनली हम लोग खोपोली में पहुंच गए। यहाँ से अंदर जाओगे तो खोपोली स्टेशन है। गेट दिखाई दिया रे बाबा। सीधा आने के बाद इधर गेट दिखेगा, उधर से लेफ्ट लेके अंदर जाने का है। आखिरकार गगनगिरी महाराज मठ के पास हम पहुंच ही गए। बाहर से ही मठ का गेट बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और पास में ही पाताल गंगा नदी दिखाई दे रही थी। ये है ओम सिद्ध तपस्वी गगनगिरी महाराज मठ, पाताल गंगा तीर्थ क्षेत्र। यहाँ सिर्फ 1 रुपये में चप्पल रखने की व्यवस्था है। आगे पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था थी, पैर धोए। आगे जाने के बाद महाप्रसाद के लिए कूपन दिखाई दिया। हमने कहा चलो आज प्रसाद की भी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन तभी पता चला कि आज यहाँ शादी है और शादी होने की वजह से आज महाप्रसाद बिल्कुल फ्री था दोस्तों। मतलब आज का दिन पूरी तरह से हमारे पक्ष में था। आसपास शादी की तैयारियां चल रही थी, लोग शादी की तैयारी में बिजी, लेकिन दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी। तो हम भी लाइन में खड़े हो गए। लाइन मतलब ऐसी 2 कदम आगे फिर रोको, फिर 2 कदम आगे और फिर रुको। लेकिन आखिरकार दर्शन हो ही गए। दर्शन करके बाहर आए तो वहाँ भजन चल रहा था। भजन सुनने के बाद आगे निकल पड़े। इस मंदिर की खासियत क्या है मालूम है आपको? इस मंदिर के बीचों बीच नदी का बहना। ये दृश्य देख के मन तृप्त हो गया। फिर हम चले आगे की ओर। भाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। और यहाँ पे हमको सभी महान संतों के दर्शन हो गए। आप भी हमारे साथ इन संतों के दर्शन कीजिए। सच में ये अनुभव कुछ अलग ही था दोस्तों। यहाँ आके मुझे अनुभव हुआ कि जैसे संत कबीरदास जी कहते हैं कि संतों की महिमा अनंत है, जिनके दर्शन से मन पावन हो जाता है। जैसे संत मिले तो मन खिले, संत दर्शन जीवन धन्य करे। राम कृष्ण हरी। ए भगवान इसकी सब मनोकामना पूरी कर दे रे। विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची। सबका दर्शन होने के बाद अभी बचा था सिर्फ गुफा। तो हम निकल पड़े गुफा की ओर। ये साला बारिश जिधर चाहिए उधर जाना। और हम आगे जा रहे थे तो महाप्रसाद के लिए लाइन कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे हमने गलत डिसीजन लिया कि पहले गुफा दर्शन करते फिर बाद में महाप्रसाद करते। वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। तो हम 2 भाई निकले ऊपर गुफा की तरफ ट्रेकिंग करते हुए। साले बारिश पीछे ही नहीं छोड़ रही यार। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। और मौसम का मजा लेते हुए गौशाला में पहुंच गए। ये देख के मुझे मेरे गांव की याद आ गई। मेरे भी गाय है गांव में। ऐसी गाय को चारा खिला के हम आगे निकल गए। हे भावा कसं काय, कसं वाटतंय? और थोड़ा आगे आने के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन हो ही गए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। इधर महापुरुष ध्यान में लीन थे। फिर हम निकले ऊपर की ओर। और हाँ, गुफा का टाइम रहता है, वो हिसाब से आना। गुफा का टाइम देख लो। काय ती झाडी, काय ता डोंगर, वाह मस्त मजा आला। भावा मुंबईच्या बाहेर पडल्यावर कसं वाटतंय? च्या मायला सगळं वज्ज माझ्याकडे दिलं नाही आणि मोबाईल घेऊन नुसता मला विचारते कसं वाटते। हे बहुतेक मनातल्या मनात शिवाय देते असं वाटते मला। और मजाक मस्ती होने के बाद एक छोटा वाटरफॉल दिखा मेरे को। हे दमलं वाटतं बियेनं।
तुझ्या मायला तुझ्या मला बोललं वरती चढायला काही डोंगर नाही आहे, सरळ रस्ता आहे. पायाची सगळी चालतं गेली, चप्पल बी आणाने. जाऊ दे, पोचलो बाबा एकदाचा. फाइनली हम लोग पहुंच ही गए. यहाँ पे वाटरफॉल दिखता है, आगे जाके आपको नजदीक से दिखा देता हूँ. काय रे, काय बघतोस? पोचलो म्हणून सांगते आणि या पायऱ्या कोण चढणार? झालं की पोचलो की. 2 दिन के लिए आया था और ये 8 दिन का कपड़ा लेके आया है, वो भी बैग में ढूस ढूस के भर के. इसको झूठ बोला था कि सीधा रास्ता है, अब भुग तो. 10 मिनट का वॉकिंग रास्ता है. आप आएंगे तो सोचना ऊपर चढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, भले चढ़ना पड़े मगर इधर आके ही जाना. यही गुफा में परम पूज्य श्री स्वामी गगनगिरी महाराज ध्यान करते थे. ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः. ओम गगनगिरी देवत्व आत्मत्व दिव्यत्व ज्ञानत्व परमात्मान दिवेच श्री अम्मया. ओम शांति शांति शांति. ये मूर्ति देखिए, ऐसा लग रहा है सच में जीवित ही मूर्ति है. यहाँ पे जो अनुभव मिला वो कुछ अलग ही लेवल का था. यहाँ पे थोड़ा ध्यान किया और नीचे की ओर निकले. यहाँ से तो पूरा खोपोली दिखता है, देखिए आप भी नज़ारा थोड़ा. और ये है वाटरफॉल जो कि गुफा के ऊपर से निकलता है. तो ये देखो, पहले बोला कि महाप्रसाद बाद में करते और अभी 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा. इसके लिए जिंदगी जब जो देती है वो हंसते हुए लेना चाहिए. अच्छा हुआ हम जल्दी आए. ये लाइन देखो, दर्शन का लाइन देखो कहाँ तक पहुँच गया. अरे बाप रे, आज छुट्टी है इसके लिए सब लोग आ गए. यहाँ पे आयुर्वेदिक शिविर चलता है, शायद इधर अच्छे डॉक्टर भी रहते हैं, हफ्ते में 2 बार. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ. जिंदगी खुल के जियो और हंसते रहो. फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में.